कभी कभी बड़ों के फैसले बच्चों के लिए अजाब बन जाते हैं। दादी अम्मा ने ताया के बेटे खुर्रम के साथ इस वक्त मेरी बात पक्की कर दी थी जब मैं अभी पालने में थी। खुर्रम मुझसे 2 साल बड़े थे। हमने एक घर में परवरिश पाई। दादा दादी के वफात पाने के बाद बड़ी हवेली के बीच दीवार उठा दी गई। यूं अबू और ताया के घर अलग अलग हो गए, लेकिन हम बच्चों के दिल एक थे, लिहाजा इस दीवार से हमको कोई फर्क ना पड़ा। हमारे दिलों के बीच कोई दीवार हाइल ना हुई। अलबत्ता हमने बड़ों से इसरार करके आंगन के बीच उठने वाली दीवार के अंदर दूरी यानी बड़ी खड़ की निकल वाली ताकि एक दूसरे के घरों में आने जाने में आसानी रहे। मुझे और खुर्रम को पता था कि हमने एक हो जाना है, लिहाजा एक दूसरे को सपनों में बसा लिया था। हमने एक दूसरे का हो जाने के लिए लम्हा लम्हा इंतजार किया था। पिल पिल गिनते थे कि कब वो दिन आएगा जब खुर्रम दूल्हा बनकर मुझको ब्याह कर ले जाएगा। वालिद और ताया जान का कारोबार एक था। साथ काम पर जाते और साथ लूटते थे। उनका ख्याल था खुर्रम और मैं तालीम मुकम्मल कर ले तो हमको शादी के बंधन में बांध दिया जाए। फिर वो वक्त आ गया। खानदान में मुद्दतों बाद पहली खुशी थी, इसीलिए दोनों भाई धूमधाम से शादी करना चाहते थे। जोर शोर से तैयारियां जारी थीं। जहेज के मामले में उम्मी अबू कोई कसर छोड़ना न चाहते थे, हालांकि आपस का मामला था। इन तकल्लुफात की कोई जरूरत न थी, लेकिन अपनी चाह और खुशी की बात थी। अबू और ताया सबसे कहते थे, भाई हमारे पेलोटी की औलाद हैं, क्यों ना अरमान निकालें। हम तो ऐसी शादी करेंगे कि खानदान वाले तो क्या दाल नया याद रखेगी। सबसे बड़ी बात यह थी कि मुझे खुर्रम और उनको मुझसे शदीद प्यार था। जहां ऐसी चाहत हो वहां दोस्त दुश्मन सबकी निगाहें लगी होती हैं। कहने वाले कहते थे कि चांद सूरज की जोड़ी बनने जा रही है। सभी खुश नजर आते थे, मगर एक हमारी मुमानी थी जो खुश ना थी। शायद वो रंग में भंग डालना चाहती थी। जब सुना तारीख रखी जा रही है तो वो मामू जान को लेकर आ गई और आमी को कहा, बचपन के किस्से रहने दो। खुर्रम में ऐसी क्या खास बात है जो मेरे बेटे शान में नहीं है। सोफिया का रिश्ता हम लेंगे अपने बेटे शान के लिए। तुम्हें अगर जेठ को खुश करना ही है तो दूसरी बेटी सुहा का शत्ता खुर्रम को दे देना। भाभी, ये आप क्या कह रही हैं? अम्मी बोले, ये तो बचपन से रिश्ता तय है। हमारी सास बात पक्की कर गई थी और अब तो शादी की तैयारियां भी मुकम्मल है, पहले अब कहाँ थी। अम्मी ने लाख समझाया पर मुमानी की एक ही रट के मेरे बेटे को सोफिया पसंद है, मुझे अपने बेटे की खुशी अजीज है, आप ये रिश्ता मुझे दें। गरज उन्होंने इस कदर वाविला मचाया कि सारे खानदान को खबर हो गई। हर एक अंगुश्त बादस्त बेदंदान था। मामू हमीद उम्मी के इकलौते भाई थे। वो उनको खोना नहीं चाहती थी। नाराजी तो दूर की बात, मामू जरा सामिना बना लेते तो उम्मी की जान पर बन जाती थी। कुछ ये कि वो अब हमेशा के लिए नाता तोड़ने की धमकियां दे रहे थे। अम्मी को रोता देखकर मैंने उनको हौसला दिया कि उम्मी परेशान ना हो। अगर आप मामू जान से जुदा नहीं होना चाहते तो बेशक मुझे कुर्बान कर दें और उनकी खुशी पूरी कर दें, लेकिन मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। बात मुंह से निकली के कोटे ओहे चली। हर तरफ हाय हाय होने लगी। खुद लड़की ने मुंह खोल कर कह दिया है कि तायाजाद से नहीं, मैं तो मामूजाद से शादी करूंगी। हालांकि मैंने ऐसा हरगिज नहीं कहा था। मुझे खुर्रम से प्यार था, वो तो मेरी जान थे। ये तो माँ का दिल रखने को ऐसा कहा था कि वो रू रू कर हलकान हुई जा रही थी। बात खुर्रम तक पहुंच गई। वो मेरे पास आए, बोले, सोफिया सच सच बता दो, अगर तुम शान से शादी करना चाहती हो तो मैं खुद तुम्हारे रास्ते से हट जाता हूं। उनकी बात सुनकर मैं रोने लगी। कसम खाकर कहा, खुर्रम मुझे तुम्हारे सिवा किसी से प्यार नहीं है, तुम्हारे अलावा किसी से मोहब्बत नहीं करती। खुदा के लिए ऐसा ख्याल दिल से निकाल दो। मेरा शान से कोई वास्ता नहीं, ये मेरी सुहाग रात थी। ऐसी बात कहकर मैं अपनी सुहागरात को बेकैफ नहीं करना चाहती थी। शान का दिया हुआ तोहफा तो इसी वक्त मैंने उम्मी के हवाले कर दिया था कि आप रख लीजिए, मुझे नहीं चाहिए। आपके भांजे का दिल रखने को ले तो लिया है, मगर मुझको उसकी जरूरत नहीं है। मुझे नहीं मालूम था कि उम्मी ने वो परफ्यूम और अंगूठी मेरे जहेज वाले सूटकेस में डाल दी है। मैंने तो सूटकेस को हाथ भी ना लगाया था।
सब सामान अम्मी और मेरी बहनों ने रखा था। हमारी नई जिंदगी की शुरुआत बहुत अच्छी हुई। शादी के एक हफ्ता बाद में और खुर्रम हनीमून के लिए सवात और कालाम गए। वहां से लूटे तो दावतें होने लगी। खानदान भर ने दूल्हा दुल्हन को खाने पर मदऊ किया। हर रोज किसी न किसी के घर कभी पहुंच और कभी डिनर होता था। ये हंगामा खत्म हुआ तो खुर्रम काम पर जाने लगे और मैं घर में ताई अम्मा उनकी बेटियों के हमरा हंसी खुशी वक्त गुजारने लगी। शादी के 4 माह बाद अल्लाह ताला ने मेरी गोद हरी कर दी। मैंने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। हमारा घर खुशियों से भर गया। नन्हे मुन्ने ने सभी के दिल मसरूर कर दिए। कहते हैं जब चांद और बढ़ नहीं सकता तो गठने लगता है। यूं ही जब खुशियां और बढ़ नहीं सकती तो उन्हें किसी की नजर लग जाती है। मेरी खुशियों को भी नजर लग गई। ये शुरू सर्दियों के दिन थे। ख्याल आया क्यों ना जहेज के कपड़ों को धूप लगवा लो, ऐसा ना हो कि कीड़ा लग जाए। गर्म कपड़े तो वैसे भी सर्दियों में निकालने थे। जब पेटी खोली, इसमें से शान का तोहफे वाला डब्बा निकल आया जिसमें परफ्यूम और अंगूठी के साथ एक पर्चा भी तय किया हुआ निकल आया। मैंने ये डिब्बा कभी खोला न था। मुझे खबर न थी इसमें कोई पर्चा भी रखा हुआ है। हैरत से डब्बे में रखा पर्चा खोलकर पढ़ने लगी। शान में लिखा था, जान से प्यारी सोफिया, शायद तुमको खबर नहीं कि मैं तुम्हें कितनी शिद्दत से चाहता हूं। तुम छोटी सी थी तभी अम्मा कहा करती थी कि मैं तेरे लिए सोफिया को ब्याह कर लाऊंगी। ये बात उनके दिल में थी मगर वक्त से पहले जुबान पर नहीं लाना चाहती थी। तभी हमने तुमको खो दिया। तुम क्या जानो तुमको खो देने का मुझे कितना अतके है। जब तक जिंदा रहूंगा ये दुख सांप बनकर मुझको डसता रहेगा। आज भी दुआ कर रहा हूं, काश कोई मौजज़ा हो जाए और तुम मेरी हो जाओ। तुम्हें इस दुनिया में सबसे ज्यादा चाहने वाला तुम्हारा शान। मैं महवियत से खत पढ़ने में मसरूफ थी। मुझे खबर न हुई कि कब खुर्रम आकर मेरे पीछे खड़े हो गए। खुर्रम ने वो पर्चा बड़ी आहिस्तगी से मेरे हाथ से ले लिया और तोहफे वाला डालबा भी उठाकर देखने लगे। खत पढ़ा फिर बोले, अच्छा तो ये मामला है, पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं। गहरा लगाव है कि तोहफे इतने छुपाकर और संभाल कर रखे गए हैं और खत भी। क्या वक्तन फवक्तन उनको देखती रहती हो? ऐसी बात थी तो पहले क्यों ना बताया? मैं अब भी तुमको आजाद करके तुम्हारी खुशियां पूरी कर सकता हूं। एक बार कहकर तो देखो। जो किस्मत में लिखा था हो गया, कि होनी होकर रहती है। मैंने लाख कस्में खाएं, अपनी बेगुनाही के सबूत में सवार हुई, बगैर खता के मुआफियां तलब की, मगर खुर्रम का दिल साफ ना हुआ। उनके दिल से शक दूर ना हो सका। इसके बाद वो 2 साल साथ रहे मगर इस तरह जैसे एक दरिया के 2 किनारे साथ साथ चलते तो हैं मगर मिलते नहीं। शक और शुबे ने उनके और मेरे दरमियान कभी ना खत्म होने वाली खलीज पैदा कर दी थी। वो मुझसे बात करते तो भी लगता जैसे उनकी आवाज कहीं बहुत दूर से आ रही है। कभी प्यार का लफ्जी इजहार करते भी तो यूं महसूस होता जैसे कुनवे से बोल रहे हैं। उन्हें जैसे प्यार पर इख्तियार न था, वैसे ही नफरत के जज्बे पर भी इख्तियार न था। नन्हे मुन्ने निहाल की खातिर उन्होंने मेरे साथ इस नाम निहाद 2 साल की इज़्दिवाजी जिंदगी को बर्दाश्त किया। अक्सर मुझे परफ्यूम और हीरे की अंगूठी को संभाल कर रखने का ताना दिया करते थे, जिसको वो शान के प्यार की निशानी कहते थे। शुभ की सबसे बड़ी वजह यह बताते थे कि तुमने शान का दिया हुआ तोहफा मुझसे छुपाकर क्यों रखा। अगर तुम फेयर थी तो मुझे बता देती या फिर ये तोहफे अपनी माँ के घर छोड़कर आती। साथ लाने और खुफिया तौर पर उन चीजों का दीदार करने से तो यही जाहिर होता है कि तुम्हारे दिल में इसका प्यार है जो इसकी याद को यूं छप छप कर ताज़ा करती रहती हो।